हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बॉल नॉट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और हम बॉल नॉट के इस वीडियो में कुछ एग्जांपल देके बताएंगे कि रियल अगर सिनारियो में आप बॉल नॉट प्ले कर रहे हैं तो क्या क्या सिचुएशन आपकी बन सकती हैं और आप उस वक्त क्या डिसीजन लेंगे। पर इससे पहले ये जो वीडियो चल रही है ये इसका थर्ड पार्ट चल रहा है बॉल नॉट का। सो अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखी हैं बॉल नॉट की तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियोज़ देखें, क्योंकि अगर आपको पहले वही समझ में नहीं आएगा तो आप यहाँ कनेक्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बात कर लेते हैं। प्ले ओनली ऑन 110 रेट और लेस बट नेवर प्ले ऑन 120 रेट। आपको हमेशा बॉल नॉट प्ले करना है तो 110 के रेट में करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, देखिए आप जैसे यहाँ पर शान मसूद का 120 रेट दिया, आपको ऐसे नहीं खेलना है। अगर यहाँ पर 110 लिखा होगा तो आपको तभी यहाँ पर खेलना है। आपके इसके लिए कम से कम 2 आईडी होनी चाहिए जहाँ पर आपको रेट 110 मिले और बॉल डिफरेंस जिसमें ज़्यादा मिल जाए आप वहाँ प्ले करिएगा। कभी भी 120 में रेट पे प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है, इससे हमारा अगर लॉस हो जाता है तो 20% एक्स्ट्रा लॉस होता है। बल्कि अगर हम रेगुलर 110 के केस में करते हैं तो हमारा 10% ही एक्स्ट्रा होता है। मान लीजिए आपने कोई प्लेयर का बॉल नॉट 1000 से कर दिया नॉट, तो आपके आईडी से कटेगा। अगर 120 के रेट में खेलोगे तो 1200 कटेंगे और अगर आपका लॉस हो गया तो आपको 1200 जाएगा। पर अगर वैसे ही हम सेम सिचुएशन में 110 में नॉट करें तो आपका 1100 जाएगा। तो ये प्रॉफिट हमें बुकी को नहीं देना है। अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी हो तो हमें अपने फेवर में ही रखना है। तो कभी भी आपको 120 के रेट में नहीं खेलना है। एंड सेकेंड इज़ नॉट द बॉल ऑफ द स्ट्राइकर फर्स्ट। आप जब भी बॉल आउट करने जाएंगे, जैसे जनरली हम पहले कोई 2 प्लेयर का बॉल आउट उठाते हैं साथ में, तो जो बैटिंग कर रहा है, जो क्रीज पे है, जो बॉलर को फेस कर रहा है, उसका पहले बॉल आउट उठाइए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जैसे ही आपने बॉल आउट लिया उसी बॉल में नेक्स्ट बॉल में वो आउट हो जाए। तो इससे होगा क्या, अगर आपने जनरली ऐसे प्ले करते हैं, 2 बॉलर बैट्समैन का नॉट करते हैं, तो जो दूसरा बैट्समैन होगा वो अगर उसके आउट होने के बाद थोड़ा सेव कर खेलने की कोशिश करेगा, तो इससे थोड़ी कम चांसेस होंगे दूसरे बैट्समैन के आउट होने में। तो सबसे पहले आप जो बैटिंग करने आ रहा है उसका बॉल नॉट लो, जो स्ट्राइक पे है, जो बॉलर को फेस करेगा। तो ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आप रियल टाइम में कैसे खेलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई T20 गेम चल रहा है, इसमें ओपनिंग पे आपकी मेघना और देओल आ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई भी प्लेयर खेलने आ सकते हैं। तो आप जनरली अगर आप सेफ फटर है तो थोड़ी देर आप वेट करेंगे, 2-3 ओवर। तो उसके बाद जैसे ओपनिंग उसकी 18-19 बॉल होंगी दोनों प्लेयर की, कुछ इस टाइप से। तो अगर 2-3 ओवर खेल लेंगे तो उसके बाद उनकी कुछ 29 और 28 बॉल, कुछ मतलब 30 के आसपास दिखाएगा। तो आपको ये सोच के नॉट लेना है, क्योंकि इन दोनों के बॉलों को अगर आप ऐड कर देंगे तो 3-4 ओवर के बाद पूरा ये 60 बॉल हो जा रहा है। 29 और 28 मान लीजिए आसपास कुछ भी हो तो पूरा 10 ओवर। तो आपको मन में ये सोचना है कि इतने गैप मेरे आउट होना ही होना है, तभी आपको नॉट करना है। जैसे इतने 4 ओवर खेले, तो ऐसे तो बहुत कम कंडीशन में होता है ना कि 10 ओवर तक कोई भी प्लेयर आउट ना हो। तो अगर आपको कुछ ऐसे टाइप की सिचुएशन दिख रही है कि 4 ओवर खेले और उनका दोनों बॉलों का मिला के पूरी 60 बॉल हो जा रही है, मतलब 10 ओवर हो जा रहे हैं, तो आप पूरे 10 ओवर तक आपने कवर कर लिया। क्योंकि इससे होगा कि 10 ओवर तक अगर कोई भी एक आउट होगा तो आपका कम से कम लॉस नहीं होगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अगर आप इस टाइप से खेल रहे हैं तो इसमें से एक ना एक तो आपका फंस ही जाएगा। पर आपका एक फंसा और एक नहीं फंसा, ये सेकंड कंडीशन हो गई। अगर आपके दोनों फंस जाते हैं तब तो आप बढ़िया ही है। पर अगर आपका एक फंस गया, मान लीजिए ये आउट हो गई 20 बॉल में, पर ये खेल लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट बैट्समैन आया, आपको क्या करना है, उसका ओपनिंग होगी 18 या 19, तो उसमें आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि उसी समय आउट हो जाए और ये भी खेल जाए, तो ऐसे में होगा कि आप नो लॉस नो प्रॉफिट में रहोगे। पर अगर आपने इसका थोड़ा वेट करा और ये थोड़ी बॉल खेल गई 10-15, उसके बाद 30-33 देगा, तो उसके बाद आप इसका भी नॉट ले सकते हो अगर आप सेफ पंटर हो तो। पर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, ऐसा अगर कोई प्रेशर सिचुएशन है, इसका 17-18 ही खुलेगा ओपनिंग में, आप ये भी आउट हो सकती है। तो मतलब आप सिचुएशन को देख के ले सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सेफ साइड जाना चाहो तो थोड़ा वेट करके इसका ले सकते हो। तो इस टाइप से सेकंड कंडीशन हो गई। अब अगर तीसरी कंडीशन में ये दोनों, पहले तो आपका आउट हो गया था, ये भी थोड़ा खेल गई और ये भी थोड़ा खेल गई और ये बॉल कब की कवर होगी, मान लीजिए उसने भी 30 बॉल खेली और उसने भी 33 बॉल खेली, तो उसके बाद आपको 12.5 बॉल
तक का वेट करना है, क्योंकि उसके बाद बॉल नॉट होता है जो आईडी से हटा देता है बुकी। इसके बाद 13 ओवर हो जाएंगे तो बॉल नॉट आपका हट जाएगा। तो आपको लास्ट 12.5 बॉल में दोनों का बॉल नॉट उठा लेना है। इसका कुछ 40 के आसपास होगा, इसका भी कुछ 45 के आसपास होगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे होता क्या है, 13 ओवर के बाद बैट्समैन थोड़ा एग्रेसिव खेल सकता है, क्योंकि 20 ओवर के पास आते हैं और अगर उनके पास विकेट बचे हुए हैं, अगर वो सिर्फ इनके 1-2 विकेट ही खेले हैं तो विकेट बचे हुए तो एग्रेसिव खेलेंगे। एग्रेसिव खेलने में मोस्टली 1-2 विकेट तो गिर ही जाता है। तो इस टाइप से आप अपने थोड़े रियल टाइम में सोच के ये सोच सकते हो कि इनमें से कोई एक ना एक तो आउट हो जाएगा, तो आप ऐसे रिस्क ले सकते हो। और अगर आपका ऐसा भी नहीं हुआ, कोई एक ही फंसा और दूसरा नहीं फंसा, तो आप सेकंड इनिंग का वेट कर सकते हो। सेकंड इनिंग में कुछ अच्छी कंडीशन बनी तो आप वहाँ उनका बॉल आउट उठा सकते हो। अब आपको क्या नोट करना है, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी कंडीशन बनती है फ्रस्ट्रेशन वाली जिससे हमारा दिमाग थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जैसे मतलब थोड़ा हमारे डिस्टर्बेंस आ जाती है। जैसे अगर कोई आपने बॉल आउट उठाया है कोई प्लेयर का और उसका कैच ड्रॉप हो गया, तो उस समय हमारा दिमाग बहुत गुस्सा आ जाएगा कि इसका बॉल आउट ड्रॉप हो गया, कैसे प्लेयर हैं, ये कैच मिस हो गया, हमारा प्रॉफिट हमारा लूज़ हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गेम का प्रोसेस होता है, कैच मिस होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कैच कभी ना कभी तो मिस होते ही हैं मतलब। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं है, पार्ट ऑफ द गेम ही है। कैच मिस होंगे, कभी ऐसा भी होता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लेता है। तो ये आपको ये समझना होगा कि पार्ट ऑफ द गेम है, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा। तो इसमें फ्रस्ट्रेट होने वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है फ्रस्ट्रेशन वाली, जब जैसे हमने 29 बॉल लिया, मान लीजिए ये 29 बॉल लिया और जो बैट्समैन है 29 बॉल खेल के ही आउट हुआ, तो सिर्फ हमारा अगर हम ये उस टाइम पे ये सोचते होते हैं कि अगर हमने एक बॉल का अवॉइड आउट करता 13 आउट कर लेते तो हमारा लॉस बच जाता। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि 28 बॉल में ही आउट होती है, तो उस केस में हम सोचते हैं हम कितने लकी है, पर अगर 29 में ही आउट होती है तो हम सोचते हैं हम कितने अनलकी है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना, ये भी एक पार्ट ऑफ द गेम ही है। कभी 29 बॉल में जाएगी, कभी 30 या कभी 28 बॉल में। तो ये गेम में चलता रहता है अगर आप बॉल नॉट प्ले करेंगे। बस आपको उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आपको आने वाले गेम में आपके दिमाग पे थोड़ा असर डालेगा और उस समय आप गलतियाँ कर सकते हो ज़्यादा। तो यही बात है कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है गेम खेलते वक्त। अब एक जब कंडीशन आती है कोलैप्सिंग की, उस समय आपका कोई कोई ऐसे पंटर होते हैं जो फंस जाते हैं। जैसे उनने 1-2 तो ले लिया, ओपनिंग वाले ले लिए, उनमें से कोई एक आउट हुआ, पर एक खेलता गया आगे को और दूसरे वाले आते ही आउट हो गए, मतलब उनको लेने का चांस ही नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, क्योंकि कोलैप्स की कंडीशन बनते रहती हैं और उसमें क्या होता है एक टाइप के ट्रैप में फंस जाते हैं। या तो आप प्ले मत करिए, और अगर आप प्ले करते हैं तो आप रिस्क लेके जैसे ही उसका ओपन होता है आप वैसे ही उसका नॉट ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अंदर से फील आ रही है कि ये आउट होगा, आपका दिमाग ही कह रहा है कि आप ऐसी कंडीशन पहले देख चुके हैं, ये आउट होंगे करके, तो आप उस समय रिस्क लेके कम बॉलों में ही उसका नॉट ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ कोलैप्स करेगा तो। एंड आप अगर कोई सिंगल प्लेयर को टारगेट कर सकते हैं तो कुछ कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो सिंगल प्लेयर नहीं खेल पाता, तो कभी कभी सिंगल प्लेयर को टारगेट करके भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। मान लीजिए किसी प्लेयर का फॉर्म बहुत घटिया चल रहा है, तो उसको आप सिंगल प्लेयर को ही टारगेट करके 20-50% एक्स्ट्रा यूज़ करके उसको टारगेट कर सकते हो। जैसे पर ये सर्टेन कंडीशंस में ही काम करता है। एंड नेक्स्ट इज रेन अफेक्टिंग गेम। कुछ कुछ ऐसे गेम होता है इसमें बारिश इफेक्ट डालते हैं, तो उस केस में क्या होता है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वेदर बहुत ख़राब है और उस समय बॉल और दोनों प्लेयर का थोड़ा ज़्यादा दे रहा है और आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये दोनों आउट तो होंगे ही, तो उस कंडीशन में आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो दोनों बॉल नहीं खेल पाते हैं जिनके कारण, बारिश आने के कारण, तो आपका प्रॉफिट होगा। भले बॉल खेलना ना खेलें, गेम बीच में रुक जाए, मैच सस्पेंड हो जाए, पर आपका अगर वो बॉल नहीं खेल पाए आपका प्रॉफिट ज़रूर होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी नज़र बनाए रखिएगा, वेदर को आपको देखना चाहिए मैच से पहले। एंड कुछ कुछ ऐसे मैच होते हैं जैसे पहली इनिंग में बहुत कम स्कोर बनता है, जैसे 120 130 से बना, तो दूसरी टीम ऐसा भी सोच सकती है कि रन रेट के इसलिए हिसाब से हम बहुत जल्दी मैच को ख़त्म कर देते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, 5 6 ओवर हो जाते हैं, तो उसके बाद बॉल आउट ही हटा देता है, क्योंकि उसके बाद बहुत कम स्कोर बनाना होता है। तो आप उस समय 5 6 ओवर में ही बॉल आउट ले सकते हैं उसके बाद, क्योंकि वो बंद कर देगा। आपको ध्यान रखना है।
और ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड इनिंग में अगर स्कोर थोड़ा कम बचा है तो बॉल आउट वहाँ से हटा सकता है, और पहली इनिंग में मोस्टली 12.5 बॉल तक बॉल आउट वो रखता है आईडी में। एंड लुक फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉस आर द पार्ट ऑफ द गेम। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट को फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, पर आपका मेन जो टारगेट है वो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाई डे एंड डोंट रिपीट सेम मिस्टेक यू डिड अर्लियर। आपको हमेशा पिछली बार से इम्प्रूव करते रहना है, और जो सेम आप मिस्टेक्स बॉल आउट को लेके कर रहे हैं पिछले मैचेस में, वो आपको रिपीट नहीं करनी है। ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस एंड इट विल पे यू लाइक अ बिजनेस। आपको इसको बिजनेस की तरह लेना है, और आपको ये बिजनेस की तरह पे करेगा। सिंसियर होकर खेलना है और प्रोफेशनली खेलना है। तो आपको ये बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, तो आपको ये बिजनेस की तरह पैसे देगा। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि हम वहीं पर रेगुलर अपडेट्स देते हैं बॉल आउट के रिगार्डिंग। और आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए।